और बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। जहां दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां वेंटिलेटर पर थी राजमाता विजय राजे सिंधिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। बता दें, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां वेंटिलेटर पर थी राजमाता विजय राजे सिंधिया। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज एम्स हॉस्पिटल में जारी था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया जो लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज उन्होंने एक लंबी बीमारी के चलते अंतिम सांस ली है। तो बता दें कि पूरा परिवार अब वहां पर पहुंचेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। लंबे समय से वो बीमार भी चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक विशेष विमान के जरिए भोपाल से दिल्ली के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार थी, वेंटिलेटर पर वो थी और लंबी बीमारी के चलते आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर माधवी राजे सिंधिया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी, बीमारी के चलते आज उन्होंने दम तोड़ा है। वो आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अब सिंधिया का पूरा परिवार दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो जाती है और एम्स अस्पताल में, एम्स हॉस्पिटल में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी था और लंबी बीमारी के चलते अब उन्होंने अंतिम सांस ली है, उनकी मौत हुई है। तो माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि माधवी राजे सिंधिया कौन है। तो देखिए, माधवी सिंधिया भी एक शाही परिवार से आती हैं। उनके मायके का भी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जहां माधवी राजे सिंधिया के दादा युद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। किसी वक्त वो राणा डायनेस्टी के मुखिया भी रह चुके हैं, जहां माधवी राजे सिंधिया को भी प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी देवी के नाम से जाना जाता था। ग्वालियर के महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वर्गीय पिता माधव राव सिंधिया ने 1966 में माधवी सिंधिया से शादी की थी और अब जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक बहुत ही शाही परिवार से वो ताल्लुक रखती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, सिंधिया परिवार के लिए दुख की खबर है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिल्कुल, खबर आ रही है कि दिल्ली के अस्पताल में जहां उनका इलाज चल रहा था, बता दें कि वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व में जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी इस बारे में जानकारी ली गई थी, तो उन्होंने भी बताया था कि उनकी मां की जो हालत है वो नाजुक है। तो ऐसे में उनके निधन की खबर आ रही है। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। अब उनका जो पार्थिव देह है, जो सिंधिया राजवंश की परंपरा रही है, पहले जयविलास पैलेस जो सिंधिया राज परिवार का महल है, वहां लाया जाएगा और उसके बाद जो सिंधिया राजवंश की जो छतरी है कटोरा ताल स्थित, वहां पर उनका राजशाही परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये खबर निश्चित ही सिंधिया राज परिवार के लिए एक बड़े दुख की खबर है, क्योंकि माधवी राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता भी कहा जाता था, और वे कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की धर्मपत्नी थी।
और उनकी निधन की खबर सुनकर पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर दौड़ गई है। जी। तो फिलहाल उनके शव के आने का इंतजार है। ग्वालियर उनके डेड बॉडी को लाया जाएगा और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके डेड बॉडी को रखा जाएगा। बिल्कुल प्रहलाद, अगर माधवी राजे सिंधिया की बात करें तो काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास उनका रहा है। राजघराने से तो वो ताल्लुक रखती ही थी, लेकिन एक अलग ही व्यक्तित्व की धनी भी थी वो। बिल्कुल, साफ तौर पर वे नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती थी। बेहद साधारण व्यक्तित्व उनका रहा है, बेहद सामान्य का व्यवहार उनका। हालांकि वो बहुत राजनीति में एक्टिव नहीं रही, सामान्य गृहिणी बनकर ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया। माधवराव सिंधिया की वे अर्धांगिनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माँ, बहुत लंबे समय से उनको सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे उनसे भी दूर पाया गया। वे जब दिल्ली से आती थी तो सिर्फ महल में ही रहती थी और उसके अलावा उनका जो पहले जो पब्लिक प्लेसेस में दिखाई देती थी, बहुत लंबे समय से उनकी जो सार्वजनिक स्थलों से जो दूरी थी वो बनी रही थी। लेकिन अब क्योंकि वे लंबे समय से बीमार थी और उनके निधन की जो खबर है, निश्चित ही सिंधिया राज परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और उनके पहले से ही ये कहा जा रहा था कि उनकी जो हालत नाजुक है, तो इसको लेकर तमाम जो प्रयास है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए, तमाम चिकित्सकों ने उनका उपचार किया, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल प्रहलाद, नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो बता दें कि माधवी राजे सिंधिया जो कि लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, उनका उपचार भी लंबे समय से जारी था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वो बीमार थी। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उनको बचाने की पूरी भी कोशिश की, उपचार भी उनको दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो अब उनके पार्थिव शरीर को ग्वालियर लाया जाएगा, जयविलास पैलेस लाया जाएगा और सिंधिया का पूरा परिवार अब दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया की पत्नी थी, उनका आज निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और माधवी राजे सिंधिया, एक बार उनके इतिहास के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि कौन है माधवी राजे सिंधिया। माधवी सिंधिया शाही परिवार से आती थी। उनके मायके का भी एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, एक बड़ी क्षति पूरे सिंधिया परिवार के लिए, जहां पर उनकी मां का आज निधन हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक बड़ी क्षति है सिंधिया राजघराने के लिए, क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया के बाद में ये जो सिंधिया परिवार के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी और अपूर्णीय क्षति है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो मां है वो पिछले काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था। हमने देखा कि जब पूरे चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उस दौरान में भी जब पूरा सिंधिया परिवार, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे पूरा जब प्रचार कर रहे थे, तो उस दौरान में भी कई बार ऐसी जो खबरें हैं वो आई कि उनकी जो मां है उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पूरे परिवार को जो अपना शेड्यूल है वो पूरा कैंसिल करते हुए कई बार प्रचार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और जो जानकारी है उसके मुताबिक माधवी राजे सिंधिया लंग्स इन्फेक्शन की जो बीमारी है उससे पीड़ित थी और पिछले काफी समय से अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उनका जो इलाज है वो चल रहा था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच बीच में उनको देखने जाते भी थे, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। और आज जो दुखद सूचना है वो उनके संबंध में आ रही है। और निश्चित ही जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि ये एक तरीके की अपूर्णीय क्षति सिंधिया राजघराने के लिए है। जी बिल्कुल शरद जी, जैसे कि माधवी राजे सिंधिया एक उनका गौरवपूर्ण इतिहास तो रहा ही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बहुत ही सरल स्वभाव की थी। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, दुखद घटनाक्रम, ग्वालियर अंचल के लिए भी कहीं ना कहीं बेहद क्षति विषय। बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात माधवी राजे सिंधिया की है तो वो नेपाल की जो राजघराना है उससे ताल्लुक रखती थी। और उस जब उनकी शादी हुई तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है, कुछ किस्से जो पूर्व के हैं, कि माधवराव सिंधिया से जब उनकी तय हुई तो दिल्ली में उन दोनों की शादी होना तय हुआ था।
ये वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो उनके बारे में जानकारियां देते हैं। तो जी। एक पूरी जो ट्रेन है वो ग्वालियर से रिजर्व होकर, उस जमाने में जब उनकी शादी हुई थी तो रिजर्व होकर ग्वालियर से दिल्ली तक गई थी। और ये भी कहा जाता है कि माधवराव सिंधिया चाहते थे कि वो शादी से पहले उनको एक बार देखें, लेकिन क्योंकि उस वक्त की जो परंपराएं हैं और उस वक्त का जो समय है, शायद उसने वो मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर उनकी शादी हुई और शादी के बाद धूमधाम से, उस वक्त में बताया जाता है कि बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई थी और ग्वालियर से पूरी एक ट्रेन दिल्ली तक गई थी बारात लेकर। तो उस वक्त में ट्रेन का जाना और इस तरीके से शादी का आयोजन होना, क्योंकि दोनों ही परिवार राजघराने से ताल्लुक रखते थे। जैसा मैंने कहा कि वो नेपाल से थी और माधवराव सिंधिया ग्वालियर का एक राजघराना तो पूरी दुनिया में, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उनके जो शादी के चर्चे थे वो भी बहुत उस वक्त में रहे और फिर दोनों की जो बॉन्डिंग है वो भी देखा किस तरीके से उन्होंने पूरे राजघराने को बांध कर रखा। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े हुए और उनकी परवरिश को लेकर दोनों ने बहुत जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन एक हादसे के बाद में जो दुखों का पहाड़ सिंधिया राजघराने में उस वक्त में टूटा था, जब माधवराव सिंधिया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका जो निधन है दुखद हो गया था, तब से वो अकेली हो गई थी। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार में बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हुई। मुझे उनसे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो माँ है उनसे एक दो बार मिलने का मौका भी मिला। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर जब प्रचार हो रहा था, 2014 की बात है, उस वक्त में तो मैं वहां प्रचार करने गया था और वो उस वक्त में वहां पर प्रचार करती थी क्योंकि वो स्वस्थ थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां हालांकि उस वक्त में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी में जब वो चुनाव लड़ते थे तो उनके जो प्रचार है उसमें वो सहभागिता करती थी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उनको बहुत कम देखा जाता था कि वो कोई विशेष टिप्पणी करें या कुछ किसी तरीके का स्टेटमेंट जारी करें, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर थी कि अपने बेटे के लिए जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है या महिलाओं के बीच में जाना, लोगों से मुलाकात करना, क्योंकि गुना शिवपुरी का जो संसदीय क्षेत्र है वो एक तरीके से पारंपरिक सीट थी सिंधिया राजघराने की, तो वहां पर वो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो गौरवशाली जो बात आपने कही है, वो इतिहास, वो कहानियां उनके साथ जुड़ी थी जो शायद अब आज के बाद से इतिहास बन जाएंगी। बिल्कुल शरद जी, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद आपका।